Okay, good evening everyone. So we are starting with the chapter number 1, relation and function. बेटा फाइन, हम रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. अब राइट डाउन, रिलेशन फंक्शन से शुरू कर रहे हैं बेटा फिर हम लोग. ठीक है, ठीक है तविशा. यस सर. लिखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन. आज तो 6 बजे तक आ जाओ सर, दक्ष आएगा ना. क्यों है? हाँ क्यों? अब नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कोई आएगा एक्चुअली आज, एक्चुअली क्योंकि भांजा नहीं आएगा आज, मना कर रहा था वो. रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं हम लोग. पहले इसको जनरल वे में समझेंगे, चैप्टर आखिर है क्या, रिलेशन एंड फंक्शन. राइट डाउन चैप्टर नंबर 1. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा. याद है क्लास 11 में भी चैप्टर किया था हम लोगों ने. चैप्टर नंबर 2 होता था रिलेशन फंक्शन. क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शन होते हैं. ठीक है, यहाँ हमारा फोकस जो है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर में 4 एक्सरसाइज हमारी हैं सीबीएसई में. कितनी है बेटा? 4 दे रखी है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन सिलेबस में कितनी है बेटा? केवल एक तो 1.1 है और 1.2 है. केवल 2 चीजें हैं बेटा. कैसा है बेटा? टेस्ट वेस्ट दे दिया कर बेटे, छोड़ा मत कर टेस्ट वगैरह को. ठीक है, रिलेशन एंड अच्छा आ जाएगा. तो रिलेशन फंक्शन शुरू कर दिया आपके यहाँ भी, चैप्टर रिलेशन फंक्शन शुरू कर दिया स्कूल में. ठीक है बेटा, तो लिखना शुरू करते हैं. रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है हमारे पास, टू द टॉपिक पे आते हैं हम लोग. इस चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर बहुत आसान है. इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है लिखते कैसे हैं, लिखने की प्रॉब्लम होती है. समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन लिखने की दिक्कत आती है. तेरे स्कूल में क्या शुरू किया बेटा? अच्छा, फर्स्ट नहीं कराया. फर्स्ट कोई कराता भी नहीं है. फर्स्ट से सब क्या रहते हैं, दूर ही रहते हैं. जो फर्स्ट चैप्टर कोई शुरू कराना पसंद करता ही नहीं है. लेकिन चलो हम शुरुआत करेंगे, आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है. इसको बाद में भी और हम डिटेल में कर लेंगे, पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं है क्या हमारे पास. तो इसमें पहले समझाना शुरू करता हूँ. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बेटा, एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन. क्या होता है बेटा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन. पहले खाली लिखवाने का काम भी बाद में करूंगा, पहले मैं समझाने का काम करूंगा कि हमारे को बहुत कुछ रिलेशंस दे रखे होते हैं. हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है. हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशंस होती हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और वो ट्रांजिटिव हो. 3 कंडीशंस होती हैं. मैं पहले एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको. यानी कि जो 3 बातें सेटिस्फाई करेगा, क्या क्या चेक करेगा वो, यानी कि क्या होना चाहिए वो डेटा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? मैंने पहला वर्ड यूज किया रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या यूज किया मैंने, सिमेट्रिक, एक मैंने तीसरा क्या यूज किया, ट्रांजिटिव. ऐसा रिलेशन जो डेफिनेशन पे जाएंगे बाद में, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा. यानी कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं क्या करूं, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं क्या चेक करूं वो मैं देखता हूं जरा. नवम बेटा कैसे हो बेटा? सर आई एम गुड. बेटा आपके यहाँ क्या शुरू किया बेटा नवम? सर मेरे यहाँ तो इन्वर्स टेबल. इन्वर्स को शुरू किया. शायद उसके बाद फिर आपके वो कर लेंगे. हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन शुरू कर लिया बेटा. ठीक है जी. तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो क्या होना चाहिए बेटा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं. अगर ए का रिलेशन ए के साथ हो, अगर किसी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से हो तो कौन सा रिलेशन कहलाता है, वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है. अगर ए का रिलेशन बी के साथ जो है वही रिलेशन बी का रिलेशन ए के साथ हो तो क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक कहलाता है. ए का रिलेशन किसके साथ हो, बी के साथ हो, बी का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ हो, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होगा. तो क्या कहलाएगा वो मेरे पास, ट्रांजिटिव कहलाएगा. मेरे पास क्या कहलाएगा वो, ट्रांजिटिव. मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया ए जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3. मैंने एक रिलेशन लिया यहाँ पे. आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा होगा क्लास 11 के अंदर में, एक क्रॉस ए निकालते थे हम लोग.
नहीं कोई बात नहीं, याद नहीं कोई बात नहीं। एक रिलेशन हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है, 2 3 3 2, ठीक है। ये मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता तक आपको? हाँ जी बेटा, और 1 3 ऐसा रिलेशन दे रखा है मुझे, मान लीजिए कोई रिलेशन दे रखा है। क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं इसके अंदर में? 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3। अब मुझे चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करूंगा मैं? मुझे देखना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है कि सेम रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, अब इस सेट के अंदर में रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? 1 का रिलेशन 1 के साथ बन जाए, 2 का रिलेशन 2 के साथ बन जाए, 3 का रिलेशन 3 के साथ बन जाए। तो यानी कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब मेरा रिलेशन क्या कहलाएगा? ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए का रिलेशन क्या है? 1 का रिलेशन 2 के साथ हो तो क्या 2 का रिलेशन 1 के साथ है? देखो यहाँ 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन 1 के साथ है या नहीं है? यहाँ हाँ हाँ आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है। और 3 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ है। तो क्या इंटरचेंज है या नहीं है हमारे पास? तो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है मेरे पास? अगर बात करूँ तो मैं 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, तो यहाँ हमने कह दिया कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ हम कह देंगे इसको क्या है बेटा? 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है, तो मैंने क्या कह दिया भैया, क्या ये ट्रांजिटिव भी है मेरे पास। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बेटा ये सिमेट्रिक हो जाएगा मेरे पास। अब मेरे को क्या चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करूंगा मैं क्या चेक करूंगा ट्रांजिटिव के लिए? कि भाई 1 का रिलेशन किसके साथ है? देखो 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है या नहीं है मेरे पास? या है ना अवेलेबल? या आगे देखो लो जरा, यहाँ पे क्या है बेटा? देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है क्या? है मेरे पास। यानी कि मैंने क्या देखा, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ। ये अवेलेबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो हम क्या कह देंगे भैया, रिलेशन क्या है बेटा मेरे पास? ट्रांजिटिव है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हमारे पास तो क्या कहलाएगा वो? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। एक एक आइडिया लगा कि क्या हमारे पास होता है, ठीक है जी। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना जरूरी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, वो आप लिखेंगे बेटा डेफिनेशन, ठीक है? ये क्लियर है बेटा? भव्या बेटे, भव्या, हाँ बेटा। यस सर। बेटा आपके स्कूल में क्या शुरू किया बेटा? सर यही हो रहा है, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन चल रहा है, चलिए ठीक है। फिर तो ये सही टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। आप डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, जरा लिखेंगे जरा 1 मिनट के लिए। सर हाँ बेटा बोल। सर इसमें ये सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 और 1 का तो रिलेशन ही नहीं है। 1 और 3 का है ना बेटा, देखना जरा। सर 1 और 3 का है तो 3 और 1 का भी तो होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल ठीक, इसे पहचान लिया। जब 1 और 3 है तो यहाँ पे एक रिलेशन क्या होना जरूरी है? सभी के लिए देखेंगे ना बेटा हम लोग। हमने जब ट्रांजिटिव की बात करी है, सिमेट्रिक की बात करी, सिमेट्रिक में क्या होता है? 1 का 3 से है, 3 का 1 से है। तो यहाँ एक एक पेयर हमसे क्या हो गया था, छूट गया था, मिस हो गया था। वेरी गुड तविशा। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 के साथ 1 भी होना जरूरी है हमारे पास। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये सिमेट्रिक बन जाएगा। अब नहीं बेटा, ये रहा ना बेटा, नहीं लिखा नहीं हम लोग, चेक नहीं करा हम लोगों ने एक्चुअली, यही खत्म कर दिया हम लोगों ने। चेक करेंगे तो यहाँ भी तो आना पड़ेगा ना, सभी के लिए देखना पड़ेगा अपन को। हाँ, सब पे होना चाहिए हमारे पास। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 3 का रिलेशन किसके साथ बनेगा हमारा? 1 के साथ बनेगा, तो क्या बन जाएगा वो? सिमेट्रिक बन जाएगा। एक बार इसको वैसे कॉपी कर लो, फिर डेफिनेशन बताता हूँ। मैं एक रफ आइडिया दिया कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करेंगे। वेरी गुड बेटा।
इसके ऊपर एक जोक भी है, आपको याद होगा, आपको तो अनुष्का, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए का रिलेशन सी के साथ है। मैंने कहाँ बताया था 11th में, क्या बताया था? हाँ, जैसे एक बच्चा कहता है सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली आई लव योर डॉटर। ठीक है, तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ हो गया? सी के साथ हो गया। यस सर, आई गॉट द ट्रांजिटिव रिलेशन कि क्या होता है मुझे पता लग गया अब। ठीक है जी। चलेंगे, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप लिखिए डेफिनेशंस, लिखिए बेटा डेफिनेशन। पहले लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं लिखता जाऊँ साथ साथ में बेटा। ये कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने सभी ने? हाँ कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाभी का बेटा कॉपी कर लिया? Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। कर लो, कॉपी कर लो पहले। इसके अंदर में दो चीज़ आएंगी हमारे पास, एक इक्विवेलेंस क्लास और आती है, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन पे आए हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिवनेस हमें चेक करनी आनी चाहिए, डेट्स इट। चलिए अब लिखिए यहाँ पे, मैं इसे लिखवा देता हूँ आपको, डेफिनेशंस लिखेंगे बेटा। डेफिनेशन में सबसे पहले किसकी लिख लेते हैं बेटा हम लोग? किसकी लिखेंगे बेटा हम लोग? रिफ्लेक्सिव की। लिखिए जरा, ए रिलेशन, लिखते जाइए, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड। कोई भी एक रिलेशन आर है, कोई सेट ए ले लिया हम लोगों ने, उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे हम लोग? तो लिखेंगे जरा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ? मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाएंगे आप। लिखिए, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ये किसका सिंबल होता है बेटा? बिलोंग्स टू। इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, क्या बेटा? हाँ, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए बी सी जो एलिमेंट लेंगे हम लोग, वो किससे लिए जाएंगे? सारे के सारे किससे लिए जाएंगे? सेट ए से लिए जाएंगे, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आगे रिफ्लेक्सिव के बाद दूसरा क्या चीज है बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा बेटा? इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, अगर A1 A2 बिलोंग्स करते हैं आर को, तो इसका उल्टा भी किसको बिलोंग करना चाहिए? तो इसका मतलब क्या होगा? इंप्लाइज डेट कि A2 A1 भी किसको बिलोंग करेगा बेटा? मतलब A2 A1 भी ये रिलेशन किसका आएगा? आर का ही आएगा। फॉर A1 A2 बिलोंग्स टू ए, A1 A2 जितने भी एलिमेंट होंगे किससे बिलोंग करते होंगे बेटा? ए से। हाँ, ये वो देसी तरीके से समझ में सब आएगा, लेकिन थोड़ा लिखना में ऐसा ही है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे को। इम्प्लाइज दैट अगर A1 A2 बिलोंग करता है आर को, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब A2 A1 भी किसको बिलोंग करना चाहिए? आर को। हाँ, यानी कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का रिलेशन भी किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या बन जाएगा बेटा? वो ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक। और ये 1 2 जो दोनों है, सारे सारे किससे आने चाहिए? वो हमारे सेट ए से आने चाहिए हमारे पास। अगर ऐसा होगा तो कौन सा रिलेशन कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। चलें आगे, आगे लिखेंगे। अब किसके लिए लिखेंगे बेटा? थर्ड हम लोग किसके लिए लिखेंगे बेटा? ट्रांजिटिव के लिए लिखो। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? इफ A1 A2 किसको बिलोंग करते हैं बेटा? आर को। A1 A2 किसको बिलोंग करें?
आर को, एंड A2 A3 किसको बिलोंग करें बेटा, वो भी आर को बिलोंग करें। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका मतलब, इंप्लाइज क्या, वेरी गुड, A1 A3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब A1 A3 भी किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को। फॉर, अनुष्का कॉपी कर ले बेटा, फॉर ऑल A1 A2 A3 सब किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं बेटा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में पता लग गया। इसको लिखने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, थोड़ा सा है, पर हाँ थोड़ी सी है, हल्की सी गंदी है लैंग्वेज, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है हमें। आगे क्या करें हम लोग, हाँ मेन तो सॉल्व करने वाली बात है, हाँ, आ जाएगा। अच्छा इसके नीचे अब लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, डेफिनेशन लिखिए इसकी भी इक्विवेलेंस रिलेशन की। ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर इन सेट ए, a relation R in set A is said to be equivalence relation said to be equivalence relation। हाँ बेटा, equivalence relation is a relation which is reflexive, symmetric and transitive। हाँ ये तो उसको थोड़ा नहीं आएगी एग्जाम में, समझाने के लिए होता है बेटा, पता तो होना चाहिए ना। हाँ क्या, हाँ वो तरीका है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेकिन लिखना पड़ेगा, उसको लिखिए। इफ आर इज, अगर आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा हमारे लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब ऑरली हम 2-3 सवाल करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, पहले ऑरली करेंगे, लिखने वाला काम नहीं कराऊंगा अभी मैं, ताकि एक बार थीम हमारे को समझ में आ जाए हमारे पास। हेलो 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 हेलो, चलिए यार हम लोग, या एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग, चलिए ये लिख लिया, ये आपने क्लियर हो गया वाली चीज़ आपको, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हैं अच्छा वापस आ जाते हैं। चलिए जी, पहले 2-3 सवाल और कर लेते हैं जो बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, इससे थोड़े आपको और प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। इनको एक बार लिख के घर पे और कर लेना ट्राई बेटा। बुक लाए हो आप लोग, जरा एक बार बुक लाए तो बुक निकाल लो, बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लो, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 चारों का इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 पहले चारों एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है तविशा निकाल लो बेटा, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 पहले एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं पहले, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पढ़ा पहले क्या है, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। टी एक सेट है, जैसे एक सेट ए था हमारे पास, ऐसे टी भी क्या है, एक सेट है जिसमें सारे के सारे क्या है, ट्राइंगल है, जितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं प्लेन के अंदर में, इस दुनिया के अंदर समझ लीजिए प्लेन के अंदर में, विद आर ए रिलेशन इन टी इज गिवन बाय आर, क्या रिलेशन क्या दिया इन्होंने हमारे को, क्या रिलेशन दिया बेटा, आर क्या दिया इन्होंने, T1 T2 क्या दिया, T1 T2 सच दैट T1 T2 का पेयर है और T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। T1 किसके कॉन्ग्रेंट है बेटा, T2 के, तो शो करना है कि R कैसा रिलेशन है मेरे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मेरे को प्रूव करना है। क्वेश्चन का मतलब समझता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, T एक सेट है ऑल ट्राइंगल का, T एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर क्या है,
ट्रायंगल ही ट्रायंगल्स हमारे पास। और क्या शो करना है कि जो ये आर जो हमारा रिलेशन दिया है वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। T1 T2 जो है दो ट्रायंगल है और T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जानते हैं आप, छोटी क्लासों में याद होगा आपको, ऐसे लिखा करते थे आप, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे बनाते थे, दो लाइन उसके बाद, याद आया? 9th में था, कौन सी क्लास में था? 10th में भी है, 9th में होगा। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन होता है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल ही क्या हो गया, सब कुछ सेम है। तो यानी कि T1, क्या कोई ट्रायंगल अपने आप के वो हो सकता है क्या कॉन्ग्रुएंट? होगा नहीं होगा, वो कोई ट्रायंगल अपने आप के तो बराबर होगा ही होगा ना बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ए ट्रायंगल इज ऑलवेज या इटसेल्फ टू द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, अपने आप के तो वो ऑलरेडी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, होगा। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3 के है, तो क्या T1 T3 के बराबर नहीं हो गया, क्या होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सारा झगड़ा पता है किसका है, सबको आंसर मालूम होता है। लिखे कैसे हैं सर, लिखे कैसे, तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ तो इसको लिखेंगे ऐसे, एक बार मेरे साथ साथ लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी उतार लो ऐसे, आर इज इक्वल टू लिख लो जरा, एक बार लिखिए जरा, कैसे करेंगे हम लोग। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। आर रिफ्लेक्सिव क्यों है बेटा, क्या रीजन देंगे आप? क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने आप के क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट होता है एक्चुअली। तो लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सिंस एवरी ट्रायंगल is congruent to itself, कि हर एक ट्रायंगल अपने आप के क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। ये हम लोगों ने रिलेशन दे दिया, आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है भाभी का? Yes, sir. अब क्या करना है हमारे को, क्या प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिवनेस के बाद? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या रूल होता है आपको मालूम है? इन्होंने दे रखा है हमें T1 T2 किसको बिलोंग करता है बेटा, आर को बिलोंग करता है, एक रिलेशन में से है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर दे रखा है इन्होंने हमारे को। इसका मतलब क्या होता है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के है। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो हम भी जानते हैं, क्या क्या इंप्लाइज करता है, इट इंप्लाइज क्या, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, T2 T1 किसको बिलोंग करता है, ये भी आर को बिलोंग करेगा, उस रिलेशन को। इसके इससे क्या कंक्लूजन निकाला आपने, कि आर क्या है, आर का जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे, तीसरा हम खुद मान के चलते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, T1 T2 किसको बिलोंग करता है, आर को, और T2 T3 किसको बिलोंग करता है, वो भी आर को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसको T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका क्या मीनिंग निकलेगा, आप लिखेंगे यहां, T1 इज congruent to T2 and T2 is congruent to T3। it implies, ये क्या रिप्रेजेंट इंप्लाई करता है, क्या T1 is congruent to T3 है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हो गया, क्या मतलब निकला, T1 T3 किसको रिप्रेजेंट करता है, आर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आर को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या निकला, अल्टीमेटली क्या हो गया इसका मतलब,
तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज आर क्या ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो क्या कहते हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अजीब सी, हाँ अजीब सी तो है, बदनाम चैप्टर है, थोड़ा सा ही है, कोई भी नहीं कराता उसको पहले, ठीक है जी। सो आप लिखेंगे, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, लिखो जरा। इसका एक तरीका बताऊं, क्लास के अंदर कोई बच्चा आएगा, क्लास के अंदर 90% बच्चों को चैप्टर नहीं आता, वो कहेगा मैं समझाता हूँ देखो, तुम उसकी कॉपी लेना और लिखना क्या कर देना, शुरू कर देना, तुम्हारा पक्का हो जाएगा और क्लास के बॉस बन जाओगे तुम, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज, लिख दो जरा, बिकॉज इट इज आर एस टी, इसकी फुल फॉर्म लिख देना। आर एस टी की फुल फॉर्म क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। नवम बेटा क्लियर है वाली बात आपको? यस सर। ये चैप्टर लिखने से आएगा बेटा आपको। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज आर एस टी। आर एस टी का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये वाला अगला वाला सवाल मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वाला सवाल भी। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एग्जांपल नंबर 3 क्या है बेटा मेरे पास? एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है मुझे, कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। एल एक सेट है जिसके अंदर पूरी दुनिया की सारी क्या आ गई है, लाइन आ गई है। और क्या कह रहा है इन्होंने, क्या कहा, आर एक रिलेशन है इन लाइंस डिफाइन, आर इज इक्वल टू L1 L2, आर इज इक्वल टू L1 L2 और L1 इज परपेंडिकुलर टू, शो करना है कि आर क्या है, सिमेट्रिक तो है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ये ट्रांजिटिव है। अगर क्वेश्चन में शो करना होता है ना तो अपना दिमाग में चलाना, इसका मतलब है, मतलब ये खाली सिमेट्रिक है, न रिफ्लेक्सिव और नहीं ये ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या दिया उन्होंने, बताना जरा। आर L1 L2 क्या दिया उन्होंने, L1 L2 इज सच दैट, ये किसका है, इज सच दैट कैसा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। और क्या बेटा साथ में दिया इन्होंने हमें, शो करना है कि आर सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, क्या कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? एक लाइन क्या, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लिया, एक लाइन L1 है मेरे पास, L1 लाइन है मेरे पास, क्या ये लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं। अपने आप के क्या हो सकती है, पैरेलल तो हो सकती है, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनेगा। एक लाइन अपने पैरेलल तो हो सकती है लेकिन एक लाइन कभी भी अपने आप के क्या नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन बेटे मेरे पास L2 है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने गलत बना दिया, अगर L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है? क्यों भाई, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, या आप मेरे सामने हो और मैं आपके सामने हूं, कैसा रिलेशन हो गया है, सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया हमारे पास? तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अच्छा मैंने कहा L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 पता है किसके परपेंडिकुलर है, मान लीजिए एक लाइन L3 है, ये L3 लाइन और है, ये L1 लाइन थी, ये L2 लाइन थी, ये L3 लाइन है मेरे पास, ये L3 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी क्या, बल्कि पैरेलल होगी। इसका मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक है लेकिन क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए मान लीजिए क्वेश्चन चेंज होता, अगर लिखा होता L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये सवाल ऐसा होता L1 इज पैरेलल टू क्या हो जाता, L2 हो जाता, मतलब परपेंडिकुलर की जगह। अब कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर पैरेलल हो सकती है क्या, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है,
सॉरी पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल होगी नहीं होगी? होगी। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी क्या? होगी। इसका मतलब अगर पैरेलल वाला होता तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता, वो सिमेट्रिक भी होता और वो ट्रांजिटिव भी होता, और उसका मतलब क्या हो जाता? वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाता है। लेकिन ये रिलेशन जो हमने अभी किया है वो केवल क्या है? सिमेट्रिक है। लेकिन बात वही, समझ में तो आ गया सर, लिखूं कैसे? लिखते हैं, धीरे धीरे लिखना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखोगे, अपना आप आदत बन जाएगी। ठीक है बेटा, किसी को प्रॉब्लम बेटा कोई? भव्या? नो सर। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए क्या लिखेंगे, जैसे पिछली बार लिखा था आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? इसमें सीधा सीधा लॉजिक आ जाएगा। क्या आएगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या दोगे? बिकॉज ए लाइन कैन नॉट बी द परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। लिखिए लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। लाइन L1 cannot be perpendicular to itself। और पैरेलल होता तो हम क्या लिख देते? लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये लिख देते। अब यहाँ क्या लिखेंगे? L1 L2 जो हमारे पास है, अगर हम लेंगे सेम लेंगे तो क्या बिलोंग करेंगे, इसको नहीं करेंगे? यानी कि L1 L1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये मैंने बिलोंग्स को क्या कर दिया है, यहाँ पे काट दिया है। मतलब L1 L2 किसको बिलोंग नहीं करता है? आर को नहीं बिलोंग करता, क्योंकि आर मेरा रिलेशन है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अब आगे चेक करूंगा, आगे क्या चेक करूंगा मैं भैया? ये मैंने रिफ्लेक्सिव चेक कर, अब क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए जरा, क्या लिखोगे बताओ जरा? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्या दे रखा है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब L1 L2 किसको बिलोंग करता है? आर को। ये क्या इंप्लाई करता है? L2 किसके परपेंडिकुलर है? N1 के। तो क्या लिखोगे? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब क्या हो गया? L2 L1 बिलोंग्स टू आर है। अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 बिलोंग्स टू आर है, तो उसका मतलब क्या हो गया? सो आर इज आर सिमेट्रिक होगा नहीं होगा? अब आगे चलते हैं हम लोग, तीनों चीजें शो करके दिखानी पड़ेंगी। आपको लग रहा है सर बुक में तो 3 लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन आपको आधा पेज भर जाएगा आपका। हाँ, अब क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव में क्या करेंगे? अब क्या हमें दे रखा है इन्होंने? क्या लिखोगे? L1 क्या दे रखा हमें? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब क्या आ गया? L1 L2 बिलोंग्स टू R, और L2 इज परपेंडिकुलर टू, ये मान के चलते हैं L3। तो क्या हो जाएगा? L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या निकलता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, लेकिन इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? बल्कि क्या होगी वो? इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये क्या नहीं है, बट L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L3, यानी कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। L1 कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती L3 के। इसका मतलब क्या है? R इज नॉट ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये निकला क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? ये नहीं है। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या जरूरी था? अगर पैरेलल वाला होता तो वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होता? नहीं होता।
होता अगर पैरेलल वाला कंडीशन होती तो। ये क्या है, एक दूसरे के दोनों रिव्यू सिस्टम परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बन गया ना। चलेंगे आगे, थर्ड नंबर पे आएंगे। इज इट क्लियर बेटा, कॉपी कर लिया है या रुकना है अभी? रुकना है तो रुक जाते हैं। नींद आ रही है आज पहली बार, है ना? कई बार ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसे क्लास 11 में सेट का चैप्टर पढ़ाते हैं ना। हाँ नहीं, वैसे वैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसा लगता है इंग्लिश पढ़ा रहे हो। सेट थ्योरी जैसे नहीं थी क्लास 11 की सेट थ्योरी, मैथ्स कम लगती है। मतलब वो तो इतना टाइम तक चला, मैं पक गया था कर करके। चलें आगे। क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ते हैं आराम से। क्या कह रहा है, शो करना है। क्या करना है, शो करो कि रिलेशन आर जो दे रखा है हमें, सेट क्या दे रखा है हमारे को 1 2 3, रिलेशन आर दे रखा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, नए ये सिमेट्रिक है, नए ये ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या दिया इन्होंने, बताना जरा। 1 1 और 2 2 3 3, और बोलो 1 1 2 2 3 3, और क्या था बेटा, 1 2 और 2 3। क्वेश्चन के साथ जिद नहीं करनी, वो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब होगा, लिखाना अगर नहीं भी समझ में आ रहा था, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या है हमारे लिए बताओ। क्या 1 1 2 2 3 3 है हमारे पास? सेट ए कितना दे रखा था उन्होंने हमारे को, एक कोई सेट ए दे रखा था, उसके एलिमेंट कितने दे रखे थे, 1 2 3। क्या लिखेंगे इसका मतलब, अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्या चेक करना था हमारे को कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, और 3 का रिलेशन 3 के साथ। हाँ, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज या सिंस 1 1 2 2 3 3 लाइज इन आर। यहां मुझे बने बनाए रिलेशंस दे रखे थे। चलते हैं आगे। आर रिफ्लेक्सिव हो गया, अब मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है, सॉरी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे, 2 1 भी होना चाहिए था। अगर 2 1 होता है यहाँ पे तो क्या बन जाता है ये सिमेट्रिक। लेकिन 2 3 है तो 2 3 के लिए क्या चाहिए था मुझे, एक सीबीएसई का सैंपल वाला लास्ट ईयर, तो उन्होंने पता कैसे सवाल पूछा, ये क्वेश्चन दे दिया, ये बताइए कि इस रिलेशन को अगर सिमेट्रिक बनाना है तो क्या क्या पेयर और चाहिए यहाँ पे, कौन कौन से पेयर हमें और चाहिए ताकि मेरा सिमेट्रिक बन जाए। हाँ, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिएगा, जैसे अभी अभी तविशा ने बताया था, वहां पे हमारा रह गया था 2 1 और 3 2। अगर ये दोनों पेयर आ जाए मेरे पास, which pair should be included in this relation that this become a symmetric, तो कौन कौन से आ जाएंगे तविशा बेटे, ठीक है बेटे वाली बात। यस सर। हाँ, अब क्या देखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ 1 2 belongs to R, बट 1 2 R को बिलोंग करता है, बट 2 1 क्या लिखोगे आप, does not belongs to R, लेकिन 2 1 R1 को R को बिलोंग नहीं करता। सो ऐसे एक और भी लिख सकते हो, वैसे यही नहीं करे तो आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, चाहो तो और क्या लिख सकते थे आप, 2 3 belongs to R but 3 2 does not belongs to R, so R is not सिमेट्रिक। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। हाँ चलेगा चलेगा, क्योंकि अगर एक हो भी गया सारे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं, अब क्या लिखेंगे, अब 1 2 1 किसको बिलोंग करता है, 2 को, 1 2 बिलोंग्स टू 2, सॉरी R। 2 3 किसको बिलोंग करता है, R को। इसका मतलब तो क्या होना चाहिए, 1 3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या 1 3 R में है नहीं है, यानी कि 1 3 नहीं है तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है इसका मतलब।
समझ में आई बात ये? लिखते रहेंगे, थोड़ा गलत लिखोगे थोड़ा सही लिखोगे, काम हो जाएगा धीरे धीरे। अभी भी बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, या थोड़ा सा लगा? अब हाँ, एक पैटर्न सेट हुआ कि हम क्या पैटर्न को बार बार में लिख रहे हैं। मैथ्स होता है केवल मैथमेटिक्स हो, कैलकुलेशन करनी हो, फटाफट से आंसर निकालो, चलो आगे बढ़ो, है ना? वो वाला मैथ्स नहीं है, थोड़ा सा है। क्यों? जिन जी समझ में आ रहा है वैसे? चलते हैं आगे। कॉपी कर लीजिए, आपने कॉपी कर लिया बेटा नवाम? Yes, sir. चलिए जी, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 नहीं, सॉरी 5। पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। कहता है शो करो, शो करना है तो मतलब शो तो होगा ही होगा। शो करो कि रिलेशन आर इन सेट जेड, इन सेट जेड का मतलब होता है इंटीजर से होता है हमारा ना, स्टैंडर्ड सिंबल है जेड, ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय, रिलेशन क्या दे रखा है? आर है। क्या रिलेशन है? आर और बी, ए बी इज सच दैट, ए बी कैसे हैं? ए बी ऐसे हैं कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 किसको डिवाइड करता है? ए माइनस बी को। और नंबर कहाँ से लिए हम लोगों ने? सारे के सारे जो नंबर लिए ए बी किससे लिए हम लोगों ने? नंबर लिए इंटीजर से लिए। इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर लेने इंक्लूडिंग 0। फ्रैक्शन नहीं आता बेटा इंटीजर में। क्या चीज आती है? कौन बताएगा इंटीजर में क्या क्या आता है बेटा? सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे नंबर आएंगे हमारे पास। ठीक है जी। तो हमें चेक करना है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ए माइनस बी किसको डिवाइड करता है? 2 को डिवाइड करता है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करना है। इसका मतलब होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। और तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? जहां ए और बी लिया वहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? ए और ए लेना पड़ेगा। कैसे? मैंने ले लिया ए कॉमा ए लिया मैंने, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए माइनस ए कितना हो जाएगा? 0। क्या 0 डिवाइड हो जाता है 2 से? नहीं हो तो जाता है, 0 बार ही जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 0 डिवाइड बाई 2 है, 0 डिवाइड बाई 2 लिखा मैंने, तो डिवाइड तो हो रहा है ना, कितना आंसर आएगा? 0 आएगा जी भाई। अगर मान लीजिए 2 नंबर लिए मैंने, आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। ए और बी 2 नंबर है मेरे पास, कोई भी 2 नंबर लिया आपने, ए और बी, ठीक है। अब आपने पहला रिलेशन लिया तो सेम लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में। तो आप 2 और 2 ले लो, आप 1 और 1 ले लो, आप 3 और 3 ले लो। डिफरेंस हमेशा ही कितना आएगा? ए माइनस ए कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो वो हमेशा ही क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा ए, अब मैंने ले लिया डिफरेंस, ए भी ले लिया। ए बी का मतलब क्या होगा यहाँ पे बेटा? एक मैंने 2 ले लिया, एक 4 ले लिया। 2 - 4 कितना होता है? -2। और अब मैंने इसका उल्टा लिया तो 4 2 आ गया। 4 2 का मतलब कितना हो गया? 2। तो -2 हो चाहे 2 हो, डिवाइड तो किससे होगा? वो उससे डिवाइड होगा ही होगा। अब अगर मैंने ऐसे ले लिया, मान लो 1 और 5 ले लिया, 5 और 9 ले लिया मान लो मैंने, तो 1 और 5 क्या, 1 और 5 जो होता है क्या 2 से डिवाइड होगा? क्यों नहीं होगा? ए माइनस बी लिखना है ना बेटा, ए माइनस बी है इसका मतलब। यहाँ ए माइनस बी निकालूंगा, 1 - 5 कितना हो गया? -4 हो गया। -4 डिवाइड होता नहीं होता? होता है 2 से डिवाइड। अच्छा 1 2 भी होगा क्या? अच्छा एलिमेंट अगर आप 1 2 ले लोगे वो नहीं होगा डिवाइड, वो -1/2 आ जाएगा मेरे पास। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ मैंने क्या लिया? अगर मैंने ले लिया 1 और 3 ले लिया मान लीजिए, और मैंने 3 और 5 ले लिया, तो 1 और 5 भी क्या होगा? डिवाइड होगा नहीं होगा 2 से? होगा आसानी से। तो सारा झगड़ा किसका है? लिखने का। कैसे लिखेंगे देखते हैं जरा, चलेंगे आगे। तो यानी कि मेरा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए माइनस ए कितना हो गया मेरे पास? 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या चेक करेंगे आगे? सिमेट्रिक लिया मैंने, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग को बताओ जरा? ए बी, हाँ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी ऐसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स
ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, बी माइनस ए को भी, 2 डिवाइड बी माइनस ए, बैठ जाए बेटा आराम से दक्ष, 2 डिवाइड बी माइनस ए यानी क्या हो जाएगा, बी किसको बिलोंग करता है बेटा, आर को बिलोंग करता है, होगा नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या कहेंगे, आर इज सिमेट्रिक। आप लोग बच गए थे इसमें बेटा लिखने के चक्कर से, इनके में एमसीक्यू आया था, तो कहानी नहीं लिखनी पड़ी थी इनको, एमसीक्यू में टिक करना था, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये हो गया हमारे पास। आगे क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे अब, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बी किसको बिलोंग करता है, आर को। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या निकला, इट मीन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी को भी डिवाइड करता है। और ए, इसका मतलब है कि ये इंप्लाइज करता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, 2 डिवाइड ए माइनस सी, सो क्या लिखेंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। छठा एग्जाम्पल तो इक्विवेलेंस क्लास वाला है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करूंगा आपसे पहले। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये चारों एग्जाम्पल क्लियर हो गए अच्छे ढंग से, हाँ जी, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पता लग गया कि कैसे होता है। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका, हम लोग कॉपी कर लिया बेटा जिनजीत, एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है, अब देखिए, डिटरमाइन करिए मेरे कौन कौन से फंक्शन क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। सेट ए क्या दिया इन्होंने, ए जो जैसे एलिमेंट लेने 1 2 3 कहाँ तक है बेटा, 14 तक है। और आर क्या है, आर ये रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच डेट, एक्स वाई कैसे हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको याद है कौन सी फॉर्म कहलाती थी, याद है आपको ये क्लास 11 में, कौन बच्चा बताएगा, देखेंगे क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 होता था सेट थ्योरी का, कौन सी फॉर्म होती थी, 2 फॉर्म होती थी सेट को रिप्रेजेंट करने की। यस वेरी गुड, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अब, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर में होती थी एलिमेंट फॉर्म में, तो क्या रिलेशन बनेंगे यहाँ पे बताओ जरा। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो y कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया ना बेटा 3x इक्वल टू y हो गया ना, इसका मतलब x को 1 डालो y कितना आ जाएगा 3, एक जोड़ा क्या बन जाएगा 1 और 3, और दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, x को 2 और 6 बन जाएगा। x को 2 लूंगा ना मैं, 2 लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरा 6 आ जाएगा, 3 9 बन जाएगा और 4 12 बन जाएगा, 5 15 बन जाएगा, क्यों औकात के बाहर काम हो रहा है ना, और नहीं बन सकता, यही बनेंगे हमारे पास। अब मुझे चेक करना है साहब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है नहीं है, बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, नहीं फिर नंबर नहीं मिलेंगे साहब, पता तो है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, लेकिन सर जान निकलती है लिखने में, कैसे लिखूं, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आप लिख सकते हो 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x कैन नॉट बी इक्वल टू y, x है भाई, इतना लिख दोगे बैठेगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। टीचर भी ज्यादा सख्त नहीं होते हैं यहाँ पे, आपने थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी हो ना यहाँ पे गुजारा चल जाता है, लिखना चाहिए बस, ये नहीं आप सीधे लिख के आओगे रिफ्लेक्सिव नहीं है,
लेकिन भैया अपने मन की बातों को लिखना भी तो पड़ेगा, मोदी जी नहीं बनना, मन की बातें करनी, मन की बातें लिखनी भी हैं। ठीक है जी। अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, देखिए अब यहाँ जोड़ा था 1 3 बिलोंग्स टू आर, चलो जी ठीक है जी। इसका मतलब तो क्या है, अगर सिमेट्रिक होता तो क्या इंप्लाई करता है, क्या 3 1 बिलोंग करता है आर को, नहीं करता, नहीं है ना, तो इसका मतलब आर इज नॉट, क्या है ये, सिमेट्रिक। अब क्या चेक करना है मुझे, ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 3 को, यहां से जोड़ा उठा लिया मैंने, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, 9 को, क्योंकि जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होना चाहिए। एक अब क्या 1 9 को बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो होना चाहिए था, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब आर क्या नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये होगा, नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। करके देखोगे, चलो आगे, सेकंड थर्ड फोर एक बार ट्राई करना, मैं 5वां सवाल फटाफट से आपको समझा देता हूं एक बार, 5वां मतलब पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट, ये कॉपी कर लिया आपने, पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट करेंगे पहले हम लोग। इसके पहले क्वेश्चन का जो 5वां पार्ट है उसके भी कितने पार्ट हैं, उसके भी 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी और ई, ये हम हवा में करेंगे जरा। हवा में कैसे करेंगे, पहला पार्ट क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये देखिए एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं, मान लीजिए एक्स और वाई काम करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक्स एक बंदा है वाई भी एक बंदा है, कहाँ काम करते हैं, जहाँ एक्स काम करता है वहां एक्स काम करता है, ये हमेशा ही क्या होगा, जहाँ एक्स काम करेगा वहां एक्स काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा करेगा। इसका मतलब अगर एक्स अगर रिलायंस इंडस्ट्री में काम करता है तो वाई भी उसी जगह काम करता है, और जब वाई काम करता है तो एक्स काम करता है, तो क्या बन गया, ये सिमेट्रिक बन गया। अब एक्स 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 और वाई सेम जगह काम करते हैं, वाई और जेड भी सेम जगह काम करते हैं, तो एक्स और जेड भी क्या करेंगे, सेम जगह काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, आप थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करना, चाहे गलती लिखना। क्या बेटा, तीसरा बंदा में एज्यूम करना पड़ेगा अपने, हाँ पूरी दुनिया के अंदर में सभी बंदे कहीं ना कहीं काम एट द सेम वर्क प्लेस, उसी ऑर्डर में लेके चलेंगे हम लोग। अब जैसे अगला वर्ड में क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई सेम जगह रहते हैं, तो बात वही हो गई यहाँ पे, अगर एक्स जहाँ रहता है वहाँ एक्स रहता है, जहाँ एक्स रहता है जहाँ वाई रहता है, जहाँ वाई रहता है वहाँ एक्स रहता है, जहाँ एक्स रहता है वहाँ वाई रहता है, जहाँ वाई रहता है वहाँ जेड रहता है, तो जहाँ एक्स रहता है वहाँ पे जेड रहता है, तो क्या हो गया, ये भी आर एस टी हो गया, नहीं हो गया। अगला क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स 7 सेंटीमीटर क्या है, टॉलर है वाई से, तो एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है कोई बंदा, मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, होगा ये, इसका मतलब आर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। कोई बंदा अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा, मैं तेरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं तो तुम मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, बल्कि तुमसे बड़ा नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर मैं तुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा क्या, नहीं, बल्कि वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, इसका मतलब वो क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आगे चलो, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, कोई एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ होगी क्या, कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वही मेरे को तो क्या है, हमारे वही अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम क्या है, ऐश्वर्या राय, एक्स एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई,
ऐश्वर्या राय इज द वाइफ ऑफ अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा ना, ठीक है। और अगर अभिषेक अजय साहब कहते हैं एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ थोड़ी होगी, ठीक है। तो दिस इज टोटली क्या है, रिडंडेंट सिचुएशन हो गई है, न आर है न एस है न टी है, तो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट। क्या बकवास से क्वेश्चन लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हिंदी पढ़ रहे हैं या पता नहीं सॉरी इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्या है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स एक्स का फादर हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं हो सकता। एक्स वाई का फादर है तो क्या बच्चे मजाक में गए थे मैं तो पापा आपका बाप हूँ, है ऐसे नहीं होगा, तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता। एक्स वाई का फादर है तो वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का फादर नहीं होगा, क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सर आपने सब कुछ बहुत अच्छा बताया, लिखें कैसे, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आप एक बार लिखने की टूटी फूटी कोशिश करना, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन भी आपको भेजूंगा, इसका सोल्यूशन भी आपको भेजता हूं मैं, ताकि आप थोड़ा लिख पाओगे। बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक, भाविका? नो सर। समझ में आई बात आपको? यस सर। थोड़ा नाजुक है चैप्टर, धीरे धीरे चलने वाला है, बट इनको लिख के करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो आप इनके दो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर की रेडार पे रहते हैं चारों क्वेश्चन। ये अनसॉल्व क्वेश्चन जो है ना 2, 3, 4 वो है, पीडीएफ आपको वो सॉरी नोट्स आपको कल मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। टेस्ट पेपर कल दूंगा मैं। क्या ये बेटा टोटल दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर के आते हैं, चैप्टर 1 और 2 मिला के। तो नॉर्मली पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, नहीं दोनों मिला के 8 नंबर के हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये रिलेशन फंक्शन, दोनों मिला के 8 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं नॉर्मली। पर कई बार ऐसा हो गया 3 और 5 के भी आ गए हैं बेटा, 3 नंबर का ये आ गया, 5 का ये आ गया नॉर्मली, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर का आ जाता है। सर ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? बेटा एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पे अभी तो नया ब्लूप्रिंट आएगा बेटा सीबीएसई का, तो उसका हम वेट करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे एक 3 नंबर का एक सवाल आ जाएगा, या एक 1 नंबर का आ जाएगा, एक 2 नंबर में सवाल आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, अभी नया ब्लूप्रिंट आएगा बेटा, मैं अभी आपको कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि नया ब्लूप्रिंट आ जाएगा तब हमारे पास होगा। चॉइस आएगी तो सेम चैप्टर या सेम यूनिट से आएगी, ठीक है। आज हम इतना रखते हैं बेटा फिर, ठीक है बेटा, ओके सर। ओके सर, ओके थैंक यू। बेटा, बाय बाय।